स्माइल एनालिसिस, जिसने विजय केडिया को विजय केडिया बनाया। शायद 2 महीना 3 महीने पहले 16,000 गुना रिटर्न दिया भाई मेरे को। 16,000 गुना। 16,000 गुना। ये तरीका है मार्केट में नए लेवल पे जाने का, ये तरीका है अपने आप को तैयार कराने का, और उस तरीके का नाम है विजय केडिया। चतुर्मुखी विकास इंडिया का होने वाला है और उसके अंदर में ये है कि कई सेक्टर उसके अंदर में अच्छे करने वाले हैं। आपको ये देखना है कि आप किसमें कंफर्टेबल है। दूसरे इन्वेस्टर जहां कॉम्प्लेक्स चीजें बताते हैं, लेकिन विजय केडिया एक आम इन्वेस्टर के लिए प्रूवन गुरु है। तो मैं तो कभी ये सब चीजों देखता नहीं हूँ कि एफआईज क्या कर रही है, एफआईज क्या कर रही है, ये डाउजोन क्या हो गया, ये नेस्डेक क्या हो गया। तो मेरा मतलब है कि आप जितना कम समझने का चेष्टा करोगे ना, उतना आपको बेहतर होगा। ज्यादा मैक्रो लेवल पे आप जाओगे, जैसे बोलते हैं टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। 4 महीने में 2 गुना रिटर्न देने वाला ओम इंफ्रा लिमिटेड, जिसमें विजय केडिया ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने रेवेन्यू 250% बढ़ाया था। एंड द फर्स्ट वन डेट फ्री कंपनी ओम इंफ्रा आई रिसेंटली इन्वेस्टेड। डॉक्टर टीसी कोठारी ने ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नाम का एक बीज बोया था। ये एक तेजी से बढ़ता हुआ फैमिली ओन बिजनेस है। हिस्टोरिकली इनके पिता ने हाइड्रोमैकेनिकल सिस्टम और सैंड इक्विपमेंट को दुनिया के सामने लाया था। आज वो भारत के डैम्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, थिएटर और कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाती है। बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की तरह ही विजय केडिया भी कंपनी की खराब टाइम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना जरूरी समझते हैं। Invest in the company where the management has an experience of more than 15 years, 15-20 years. The idea behind is this: in 15-20 years, the management must have fallen 2-3 times. They must have seen the scenario like COVID and Lehman Brothers and all those crises and recession and inflation and whatever and what not. देखिए, पैनिक है, घबराहट है, जैसे आप सही बोल रहे हैं। एक और ब्लैक फ्राइडे भारतीय बाजार के लिए। आज 9,000 का आंकड़ा टूटा, 8,700 पे हम जाके बंद हुए और निफ्टी लगभग 2584 पे जाके बंद हुआ। Minutes after it opens, the Bombay Stock Exchange plummets 12%. 2008 के क्राइसिस के वक्त भी कंपनी के टर्नओवर्स स्टेबली इंप्रूव हुए हैं। That will always be there in infrastructure companies because their time period, like to execute an order, it takes a long time. डैम्स जैसे बड़े इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जिसे बनाने और बेचने के बीच सालों का अंतर होता है, लेकिन बनाते हुए कॉस्ट तो हर दिन आता है और प्रॉफिट्स 2-3 साल बाद। इसी नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से कंपनी का रेवेन्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। तो नहीं, मेरे को याद है 35 या 40 रुपया का शेयर था, फिर शायद वो 200, 300, 400 रुपये कुछ भी हो गया होगा, मैं जल्दी निकल गया होगा। तो लेकिन उसके बीच में तो 20 रुपया बढ़ा, फिर 10 घटा, 20 बढ़, जैसे शेयर बाजार की चाल है। तो आपको इन सब से डिस्टर्ब नहीं होने गया आपको। इन खराब इकोनॉमिक हालात में भी इस कंपनी ने अलग अलग स्टेट्स में बड़े ऑर्डर्स बुक किए हैं अपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट में। कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस रियल एस्टेट। Indian commandos waged a fresh battle against militants in Mumbai's luxury Taj Hotel as another team worked to free hostages from a besieged Jewish center on Friday morning. होटल ओम टावर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। कंपनी के मुताबिक टेररिज्म ने टूरिज्म इंडस्ट्री को हिट किया है, लेकिन कंपनी ये कहती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे इवेंट रिवाइवल लेके आएंगे इस टूरिज्म इंडस्ट्री में। ओम एनक्लेव, जो एक रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसका पहला फेज कंपनी ने प्रॉफिट्स के साथ कंप्लीट किया है। उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी 2009 तक कंप्लीट होना था और मैनेजमेंट ने ये टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसके बाद ही कंपनी तुरंत 2 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट शुरू कर देती है। आइनॉक्स लीजर कंपनी। ओम इंफ्रा का एक थिएटर भी है जो आइनॉक्स को लीज पे दिया गया है। मैनेजमेंट ने रिपोर्ट तो किया है कि हैंडसम प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन दे आर अनडिस्क्लोज्ड। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त भी कंपनी ने कॉन्फिडेंस दिखाया है रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स उठाकर। एक चीज़ मैंने सीखा अनुज भाई, अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो तो आपका ध्यान 90 मीटर में जाने के बाद में अगले 10 मीटर पे होएगा। हाँ। कि मेरे को एक कवर करने का है। लेकिन अगर आप समझो 32-34 किलोमीटर की मैराथन अगर दौड़ रहे हो तो आपका दम 100 मीटर पे नहीं रहेगा। फिर आप एक उसको ब्रेक करेंगे, फिर आप उसको उसी रफ्तार से चलोगे, फिर आप
आपको आपका लक्ष्य बड़ा हो गया आपका कि आपको तो 32-34 किलोमीटर दौड़ना है ना, तो आप 2-4-5 किलोमीटर चलने के बाद में आपके दिमाग में कुछ नहीं होने वाला। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट के अलावा कुछ छोटे बिजनेसेस भी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कम है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया। Overwhelmed hospitals, people dying on the streets from lack of oxygen and packed crematoriums. This is a snapshot of the COVID-19 crisis in India. 2014 में रेवेन्यू डिक्लाइन पे है और 19-20 में भी सिग्निफिकेंटली गिरता है। सेम ट्रेंड है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी। 2008 की कहानी से आज ये बदला है कि कंपनी ग्लोबल हो चुकी है। 2019 में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स उठाए गाना में जिसकी वैल्यू है $15 मिलियन। You know, the fire in the belly. So that large in aspiration must be there, from regional to national, from national to international. That kind of inspiration should always be there. Otherwise, if management will not become a billionaire, we investor won't become a millionaire. गवर्नमेंट के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स का बेनिफिट उठा रही है ये कंपनी। स्मार्ट सिटी, अमरावती प्रोजेक्ट्स, कच्छ हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट्स को कंपनी ने डेडलाइन के साथ कंप्लीट किया है। 19 में दुनिया खत्म हो रही थी भाई, कोविड-19। 2020 में प्रलय आ गया था यार, उसके बाद में इंडेक्स हम कहाँ पर खड़े हैं। 2008 के अंदर में दुनिया खत्म हो गई थी भाई, उसके बाद में हम आज कहाँ पर खड़े हैं। तो कहने का तो ये सब तो चलते रहेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो सावन का अंधा हूँ, मुझको तो हरा ही हरा दिखाई देता है भाई। मेरे को तो हर समय तेजी दिखाई देती है और यही मेरे फेवर में रहा है मेरे लाइफ के अंदर में। कंपनी ने हर साल बड़े ऑर्डर्स बुक किए हैं बिना कोई रुकावट के। तो चाहे कि वो सेक्टर वही अच्छा था जहाँ पर गवर्नमेंट जहाँ पर फोकस करता है, जिधर गवर्नमेंट की दृष्टि रहती है और जहाँ इकोनॉमी का जिधर ढलान होता है या जिधर चढ़ाव होता है इकोनॉमी का, वही शेयर पकड़ने चाहिए। अभी ऐसे लग रहा है गवर्नमेंट का जो फोकस है ना, वो समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे है बहुत ज्यादा। ऑलरेडी चल रहा 4-5 साल से। दरअसल जो रात कल जल्दी सो गया होगा, उसके लिए आज की सुबह इस तरह से हुई होगी कि अचानक पहाड़ टूट पड़ा हो। यह बहुत जरूरी था जो हुआ है, यानी 500 और 1000 के नोटों को अचानक एक अनाउंसमेंट के साथ खत्म कर दिया गया। डिमोनेटाइजेशन ने रियल एस्टेट मार्केट का बड़ा नुकसान किया है। रियल एस्टेट सेगमेंट में कंपनी ने इनकंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। ऑर्डर तो बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। लास्ट ईयर ओम इंफ्रा ने 2000 लाख का टर्नओवर करके रियल एस्टेट सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं जयपुर और कोटा में करीब 1 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ। ये प्रोजेक्ट्स करीब 5 बिलियन रुपीस जनरेट करेंगे ओवर द टाइम। बढ़ते भारत की बढ़ती ज़रूरत है खाना। सिलोज एक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर वेयर हाउस से कंपेयर करें तो सिलोज कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मेंटेनेंस भी कम होता है। 2020 में ओम इंफ्रा ने 4 लोकेशंस ओपन किए 50,000 मेगा टन कैपेसिटी के साथ। 2021 में 2 और सोलियोस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गुजरात और बिहार में। चाहे कितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स और सपने हो, अगर कंपनी कैश जनरेट नहीं करेगी तो स्टॉक प्राइस और लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा। कंपनी के पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट है 21%। जैसे हमने डिस्कस किया कि कंपनी के एक्सपेंसेस हर दिन आते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने तक प्रॉफिट्स के लिए वेट करना पड़ता है, इसलिए फाइनेंशियल्स में इनकंसिस्टेंसी दिखती है। लेकिन पिछले 4 सालों में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है डिस्पाइट ऑफ कोविड क्रैश। अगर आपका विजन 10 साल का है तो आप ये सोचिए ना, अगर आप 10 साल 15 साल का आपका विजन है, उसके अंदर में कितने आरबीआई, कितने रिसेशन आए होंगे, कितने इन्फ्लेशन बढ़ी होंगी, कितने इंटरेस्ट रेट आए होंगे, कितने वॉर हुए होंगे, कितने राइट हुए होंगे, क्या क्या चीजें आपके सामने आई है। लेकिन शेयर बाजार एक अलग ही अपनी दिशा में चलता है। तो ट्रेन के जैसे है सर, आपका लंबा सफर, आपका 4 दिन की आपका समझिए ट्रेन का सफर है। कोई स्टेशन पर गाड़ी लेट हो जाती है, किसी स्टेशन पर मेकअप हो जाती है, किसी स्टेशन में कोई प्रॉब्लम। जीवन चक्र है, हम कभी बीमार पड़ते हैं, कभी भागते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी सर्दी, कभी खांसी। तो जिस चीज का गीता हमको ये सिखाती है सर, जिस चीज का आपको मालूम नहीं है ना, जिस चीज का आपके पास में उत्तर नहीं है ना, तो मैं तो मेरी लाइफ में ये समझता हूँ कि मैं उसको प्रश्न को भी जानने की चेष्टा नहीं करता हूँ। ओम इंफ्रा लिमिटेड आत्मनिर्भर है बिना कोई कर्जे के। एबिटा मार्जिन्स में पिछले 3 सालों से गिरावट में है, लेकिन कंपनी ने बड़े लॉसेस कभी नहीं बुक किए। अब नंबर्स की दुनिया तो पॉजिटिव है, लेकिन मैनेजमेंट, इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस।
जिसमें प्रमोटर्स ने रिसेंटली तो सेल किया है, लेकिन 2015 से कंटिन्यूस बेसिस पे प्रमोटर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इस कंपनी में। मैनेजमेंट कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, हमने ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ऑर्डर बुक से पता चलता है। कंपनी के मेन बिजनेस जैसे इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट में तो ग्रोथ है, लेकिन सोलियोस बिजनेस की मार्केट को कैप्चर करने का प्लान कंपनी ने क्लियरली नहीं बताया। एक नोटिसेबल पॉइंट है जिसमें कंपनी ने तुरंत अपने प्लास्टिक ब्रांड पे प्लास्टिक बिजनेस को बेच दिया। इससे एडेप्टेबिलिटी पता चलती है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है। हम लोग तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु हर स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, और यूपी, राजस्थान में हम लोग जल जीवन मिशन के भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। तो बाय एंड लार्ज मोटा मोटा 2800 करोड़ में से रफली 1700 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट हैं, और करीब 1100 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 2 साल में एग्जीक्यूट होने हैं। बढ़ते भारत की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में कंपनी ने डिटेल प्रेजेंस की है अपनी ग्रोथ को जस्टिफाई करने के लिए। विजय केडिया के मुताबिक स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोटेंशियल्स, ये कंपनी पास करती है इन सारी क्वालिटीज़ को जो विजय केडिया के एनालिसिस में परफेक्टली फिट होती है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।